अगर निश्चय बुद्धि रहेंगे तो विजय हमारी जरूर। और निश्चय बुद्धि होने के लिए जरूरी है कि कोई भी अनिश्चय की बातें अंदर आती हैं तो उन बातों का बड़ी बहनों से, बड़े बड़े भाइयों से और उनसे भी संतुष्टि ना हो तो बाबा से क्लैरिफिकेशन जरूर ले लेना चाहिए। ब्राह्मण परिवार में या बाप के सामने कोई थोड़ा सा भी अनिश्चय की बात अगर बुद्धि में बनी रही तो बाहर की दुनिया में जाकर के वो बहुत चौड़ी हो जाएगी और हमको निश्चय से अनिश्चय मिलेगा। इसलिए डायरी में नोट करना चाहिए रोज कि कौन सा अनिश्चय वाली बात हमारी बुद्धि के अंदर आई। अब मौका मिलते ही पूछना चाहिए। हाँ। से आएगा निकल के क्लास ट्रांसफर हुआ है। बाबा धर्मराज के और ब्राह्मण परिवार को सजा देगा या पूरी दुनिया को देगा? नई दुनिया बनेगी तो ब्राह्मण परिवार के बच्चों से बनेगी या दुनिया वालों से बनेगी? हैं? ब्राह्मण परिवार के बच्चों से बनेगी। तो ब्राह्मण परिवार के बच्चे जो हैं वो नई दुनिया बनाने वाले हैं। अगर वो ही बिगड़े हुए होंगे तो दुनिया कौन सी बनेगी? है? उन्होंने जो बिगड़ेल बच्चे हैं उन्होंने वहां भी दुनिया को बिगाड़ा था। कहाँ? द्वापर युग से। तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? वहां भी बिगाड़ा और यहाँ भी बिगाड़ते हैं। तो बाहर वालों को सजा मिलनी चाहिए पहले या ब्राह्मण बनने का जो ढकोसला कर रहे हैं उनको पहले सजा मिलनी चाहिए? बाबा शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती है, लेकिन ये जिन्होंने रामायण और ये लिखी है इनको 2500 वर्ष पहले का कैसे याद रहा जो उन्होंने अपनी अपनी राम कहानी लिखी? उनको एक्यूरेट याद रहा क्या? फिर भी जो कुछ भी लिखा है वो तो जो विशेष आत्माएं हैं, जैसे राम वाली आत्मा ने रामायण लिखी, कृष्ण वाली आत्मा ने सूर सागर लिखा। तो ऐसे जो विशेष आत्माएं हैं उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। सबने थोड़े लिखे। उन विशेष आत्माओं में तो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है और सुप्रीम सोल प्रवेश करके उनकी बुद्धि के संग के रंग से उन आत्माओं में विशेष पावर भर जाती है। उनकी तो बात ही तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मा है। 2500 वर्ष बाद थोड़ी 2500 वर्ष बाद नहीं, 5000 साल पहले परमात्मा ने उनमें जो ताकत भरी है वो 2500 साल के बाद भी उनमें वो कायम रहती है। और जो है वो मिक्सरिटी करते हैं कि रामकृष्ण वाली आत्माएं मिक्सरिटी करती हैं, और मिक्सरिटी करते हैं। और कम जन्म लेने वाली आत्माएं परमधाम में रहती हैं। जन्म लेंगी तो उतने जन्म जितने कम जन्म ऊपर रहेंगे। जितने टाइम आ रहे थे वो दुखी रहती है, सुखी रहती है। आत्मा बिना शरीर के सुख और दुख भोगती है। शरीर होगा तो सुख भोगेगी, दुख भोगेगी।
वहां आत्मा को शरीर ही नहीं, तो सुख और दुख दोनों की बात ही नहीं। शांत आत्मा शांत रहती है और संस्कार तो उनके साथ रहते हैं। आत्मा में संस्कार भरे रहते हैं। जब टाइम आएगा, जैसे रिकॉर्ड होता है, ग्रामोफोन होता था ना पहले, वो ग्रामोफोन तो उस पर सुई रखी जाती थी, तो जब सुई घूमते घूमते उस टाइम पर आती है, उस स्थान पर आती है, तो अपना वही रिकॉर्ड बचता है। ऐसे ये आत्मा रूपी सुई है, 5000 वर्ष के टाइम का जहां जहां जैसा पहुंचती है, वहां वहां वैसा अपना पार्ट बजाती। बाबा अभी माउंट आबू गए तो वहाँ एक अग्निश्वर महादेव है, हाँ जी। 2 शिवलिंग है, एक काला और एक गोरा, एक ही जगह है। और दोनों शिवलिंग के उनकी ज्वेलरी मिली हुई है, तो ये क्या इसका क्या है अभी अपने इसमें दोनों शिवलिंग की जलाधरी मिली हुई है। हाँ जी। वो तो एक जगदम्बा ही है। जगदम्बा ब्रह्मा से भी मिली हुई है और जगदम्बा प्रजापिता से भी मिली हुई। कहते भी ऐसा है कि ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है, वहाँ के पूछने पे मतलब। वो तो कहते हैं 5000 साल पुरानी कोई चीज होती नहीं। जो भी चीजें हैं वो सब 2500 साल के अंदर अंदर की है। 5000 साल पहले तो विनाश हो गया था, भारी विनाश हो गया दुनिया का। आज से 2500 साल पहले दुनिया का आधा विनाश हुआ था। उस समय तो ये दूसरे दूसरे देश अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका, चीन वगैरह थे ही नहीं, सिर्फ भारत में ही अर्ध विनाश हुआ था। और एक गुफा बताई जिसमें 5 पांडव है, बड़ा छोटा ऐसे नंबरवार। और वो तो हर जगह जहाँ जहाँ पांडवों के चित्र दिखाए हैं, गुफा में दिखा दिए। वो तो कला है। और बाबा वर्तमान में जितने भी तथाकथित गुरु हैं, हाँ जी, जो अलग अलग मंडप बनाकर हर साल इस तरह के कार्यक्रम किया करते हाँ हैं, जी। और उन सब लोगों की बात में यही कहना होता है उनका कि आप सच्चे गुरु को पहचानिए। जब तक आप सच्चे गुरु को नहीं पहचानेंगे तब तक आपकी सद्गति नहीं होगी। माने अंदर में उनको खाता है ना, हर आदमी कहता है कि आप सच्चे उनको गुरु की अंदर में पहचान खाता है कि हम सच्चे नहीं हैं, सच्चा कोई है। और अब ऐसी स्थिति में इसलिए क्या मुझे होता है निकल पड़ता है। कि एक आदमी जहाँ उलझ जाता है वो कूप मंडूक वाली स्थिति बन जाएगी अगर वो नहीं परखेगा अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग जितने भी मत मतांतर हैं, तब तक आदमी उस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेगा कि सही स्थिति कहाँ है। नहीं, बीसियों जगह भटकने की बात तो अलग, हाँ, लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि भगवान बाप आया हुआ है। और जगह नहीं कहते ये नहीं कहते कि एक भगवान सच्चा और वो ही आया हुआ है, वो ही हमको पढ़ा रहा है। तो यहाँ तो परखना चाहिए ना अच्छी तरह। परख करके फिर पक्का निश्चय करना चाहिए कि भगवान बाप आया हुआ है या नहीं आया हुआ। और वहां तो परखने की बात ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अज्ञान फैला रखा है। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो उसी रोज गुरु मंत्र दे के अपना शिष्य बना फिर वहां तो सर्वव्यापी हो गया, तो परखने की बात ही खत्म हो गई। और यहाँ तो है बेसिक नॉलेज में भी कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कहते हैं मुख से सर्वव्यापी नहीं है। फिर उनसे पूछा जाए एक व्यापी कहाँ है सो बताओ, तो बिल्कुल नहीं बतावेंगे और भगा देंगे, तुम शंकर पार्टी के भागो। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाँ। तो कहते हैं क्या करना है। हाँ? जैसलमेर में कभी कभी जाना होता है, कभी लोग कभी आते हैं, वो कहते हैं यहाँ क्या करना है, तुमको तुमसे ज्यादा वो करते हो। अरे भगवान आएगा तो ज्ञान के सारी बातों का समाधान करेगा या भगाएगा? समाधान हर बात का समाधान करेगा। मन बुद्धि को क्लियर न करे तो भगवान का ज्ञान क्या हुआ। और जो भी गुरु होते हैं
और कभी भी अपनी सभा में कोई को प्रश्न करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं पता नहीं किसने क्या प्रश्न कर दिया और हमने जवाब नहीं दे पाया तो फजीता हो जाएगा, सारा सेवो हम पना निकल जाएगा। बाबा जैसे आज की वाणी में था कि भक्ति मार्ग के अंदर ये ऋषिकेश और अमरनाथ और रामेश्वरम वगैरह जो जाते हैं ये समय की बर्बादी है और अपनी शक्ति का अपव्यय है। मैं ये चाहूँगा कि वैसे ही घूमने की दृष्टि से अगर कोई आदमी बद्रीनाथ और ये केदारनाथ वगैरह जाता है तो क्या ये उचित नहीं है क्या? बिना लक्ष्य के अगर कोई जाता है, लक्ष्यहीन होकर के, लक्ष्यहीन होकर के कोई काम किया जाता है जिसका कोई लक्ष्य नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं, तो क्या वो मूर्खता नहीं है? बाबा जस्ट खाली जो घूमने के लिए जैसे खाना वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी नहीं है। अरे इतना जो तुमने खर्च किया वो किसी गरीब गुरु को उसमें खर्च कर दो, उसकी जिंदगी है। अच्छा सोचना चाहिए कि हमको तो मजा आ रहा है और उड़ीसा में ढेरों भूख मर रहे हैं। चलो ठीक, हमको तो मजा आया, लेकिन ये भी तो हम जानते हैं कि भूख मर रहे हैं ढेर सारे, बहुत गरीब हैं जिनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है जिंदगी जीने का। इस दृष्टि से उचित नहीं है, इस दृष्टि से हाँ। और इसलिए बाबा ने बोला घूमना फिरना भूतों का काम है। भूत प्रेत जो है वो दुख सुख नहीं देखते किसी का। बाबा हाँ। ये अनपन माता बिना पढ़ी, हाँ तो बाबा ये बताया तो याद है, भूलो भटको बाबा याद है, तो काम धंधे में फंस जाए, अनपढ़ है, अंगूठा छापे बेचारे। हाँ। तो कछु बाबा हमारी भी कछु अर्धनाश होगी, हमको कछु मिलेगा क्या नहीं? मैंने भूल चूक हो जाती है, उनसे भूले हो जाती है तो उनको कुछ मिलेगा कि नहीं? जो पढ़ी लिखी माताएं हैं, भाई लोग हैं, तो बाबा किताब कन्याएं हैं, कुमार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी बुद्धि उल्टी ज्यादा चलती है कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी ज्यादा बुद्धि उल्टी चलती है। जो अनपढ़ है उनकी बुद्धि सही चलती है बाबा, है सही चलती है। अनपढ़ हाँ, जो अनपढ़ है उनकी बुद्धि खराब रास्ते में ज्यादा नहीं चलती। बाबा खराब पे तो नहीं चले, बाबा दे टेर लगा दे, पर बाबा पढ़े लिखे की मान बात नियम है, ऐसा गीता रामायण में तो छटाम क्या पढ़े लिखे की मान नियम है, बात छटाम दूसरे को ज्ञान दे, तो गीता से रामायण से टैली करके मतलब क्लियर कर सके। तुम्हें जितना मालूम हो उतना ही सुनाओ ना, तुम्हें जितनी सच्चाई का पता है उतना तो सुना सकते हो। कोई जरूरी है गीता भागवत रामायण जिनको बाबा ने कहा ये झूठे हैं और झूठे शास्त्रों का ज्ञान सुनाना जरूरी है? उन शास्त्रों में जितना मैंने सुनाया है वो सच्चा है, मैं सार सुनाता हूँ, तो भगवान की सुनी हुई बातें सुनाओ ना, तुम उस लफड़े में क्यों पड़ते हो? और अपने अंदर कमजोरी में नहीं आना चाहिए कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है। जिस पढ़ाई की तुम बात कर रही हो, भगवान ने उस पढ़ाई को डॉगली पढ़ाई बोला, कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई बताई या देवता बनाने वाली पढ़ाई बताई? देवता बनाने वाली। जिस पढ़ाई की तुम बात कर रही हो कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल की पढ़ाई तो क्या बोल, जिस पढ़ाई की तुम बात कर रही हो कि हम पढ़े लिखे नहीं है, तो वो पढ़ाई को भगवान ने क्या कहा? कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई बताई या उसको देवता बनने वाली पढ़ाई बताई? वो तो डागली पढ़ाई बता दी। तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें शिकायत करनी चाहिए? खुशी रहना, अभी नहीं बोलना कभी ऐसे कि हम पढ़े लिखे नहीं है। बस जैसे बाबा के वैसे करते रहना। बाबा ये बात है कि अनपढ़ हो जाने से क्या है कि कोई बात जैसे बाबा को लिख के नहीं दे सकते, वो तमिल नहीं लिख के दे सकते। पढ़ना लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तमिल ये हिंदी जो है इतनी सहज भाषा है
कि अगर कोई 2 महीने भी प्रैक्टिस करे तो लिखना और पढ़ना दोनों सीख सकता है। ये पढ़ना कोई पढ़ना नहीं होता है। लिखने पढ़ने का मतलब है तो दुनियावी जो किताबें पढ़ते हैं लोग, अखबार पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो पढ़ाई। बाबा कभी हमारे पाठशाला पे आओ आप। कहाँ है? बहुत दूर है, गंगापुर गाँव में हैं? बाग और बाम हो रही है। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। हाँ करौली जिलो ही हम नहीं सवाई माधोपुर। जहाँ जहाँ गीता पाठशालाएं हैं, बाबा ने तो बोला है गीता पाठशाला का माहौल ऐसा बनाओ जैसे मधुबन। मिनी मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा आवेंगे। क्या अभी जा रही हो ना मधुबन? तो वहाँ देखना जाके कि वहाँ कैसा माहौल है। दुनियावी परिंदा पर मार सकता है कि नहीं? देखो जाके। तो ऐसा अपने घर गृहस्थ का वातावरण बना, ऐसी गीता पाठशाला बना के दिखाओ। तो गीता पाठशाला में वो गीतापति भगवान का ही नहीं आवेगा है। और गीता मंदिर यादगार किसकी है? जो गीता मंदिर गांव-गांव में, शहर-शहर में बने हुए हैं, वो किस बात की यादगार है? गीता पाठशाला यादगार ही है कि गीता पाठशालाएं भगवान ने आके कभी खोली थी, गीता का ज्ञान दिया था। भगवान ही अगर आकर के ना पढ़ाए तो गीता पाठशाला नाम क्यों पड़ा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शास्त्रों में नाम नहीं है। क्या नाम है? गीता पाठशाला नाम है। हाँ जी। बाबा याद तो खूब करें पर बीच बीच में माया भरी कट कर भट्टी हो चुकी? भट्टी नहीं हुई बाबा, अब जा रहे हैं भट्टी। तो अभी बाप के बच्चे ही नहीं बने हैं तो कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? अभी बाप के घर में जाके पैदा हो, निश्चय बुद्धि बनो। बड़ी मुश्किल क्या है लेकर के माया करते। अरे अब जब आत्मा पुराना घर छोड़ के, पुराना परिवार छोड़ करके, शरीर छोड़ करके नए घर में जन्म लेती तब कितनी मुश्किल होती है, सो पता है? 63 जन्मों में 63 चोले लिए तब कितनी परेशानी हुई। उससे ज्यादा मुश्किल से आए हैं क्या? बात 9 महीने पकना पड़ता है, अंदर ही अंदर पड़े हुए हैं जेल की तरह। जेल फिर भी अच्छी, और 9 महीने पेट में पड़े रहते हो, कितना मुश्किल होती है। ट्राई करते हैं, हाँ हमें निकालो। कमजोरी है क्या? ऐसे कह रही है भट्टी करे बाद में भी माया पकड़ लेती है। माँ जोर करे बाबा। फूट जाएगा भट्टी करके आओगे? नहीं करी है, उसके बाद में कर रही है। भट्टी करने के बाद माया पकड़ रही है। हाँ। माया पकड़ रही है कि हमारी मन बुद्धि पकड़ती है माया में? मन बुद्धि पकड़े। बाबा जिस तरह से ये बाबा गुजर के आए पिछले समय से, तो वैसे अष्टदेव भी क्या उसी तरह से बाप के इसी तरह ही गुजरेंगे क्या? उनके साथ भी ऐसा ही समय गुजरेगा कि जो बाप के साथ बीते उनके साथ भी बीते? अष्टदेव की बात है, 108 की बात नहीं है। हाँ 108 तो वो तो ग्रुप का होगा ही। 1008 की बात नहीं है, सभी की होगी। बड़ा का होना अति दुख पाओना। जितना बड़ा नंबर होगा माला में उतना ही दुख नहीं, उतनी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। शिक्षा की तैयारी। बाबा हाँ, सबका राजा राज करना था, ये संगम युग पे लागू होता है क्या? संगम युग में भी लागू होता है। या द्वापर युग में कैसे लागू होगा बाबा? जो यहाँ शूटिंग होगी वैसे वहाँ ब्राड ड्रामा में चलेगा। और योग में निर्विचार तो योग में चिंतन करता ना, निर्विचार होना चाहिए या चिंतन होना चाहिए? याद होनी चाहिए या मनन चिंतन मंथन होना चाहिए?
एक होती है सेकंड क्लास याद और एक होती है फर्स्ट क्लास याद। तो जो फर्स्ट क्लास याद है उसमें बाप और दूसरा न कोई। बाप माना सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु और साकार प्रजापिता, साकार और निराकार का मेल, बाकी कुछ याद ना है। सब ये जो कहते हैं वो है फर्स्ट क्लास याद। अगर बुद्धि में मंथन चल रहा है ज्ञान का, नई दुनिया की प्लानिंग चल रही है, सर्विस के समाचार बुद्धि में चल रहे हैं, सर्विस की प्लानिंग चल रही है, तो वो है सेकंड क्लास याद, फर्स्ट क्लास याद नहीं है। उसमें औरों की भी याद आती है, बीच बीच में बाबा भी याद आता है, बाबा की बातें भी याद आती है, बाबा की सेवा भी याद आती है। ये भी नहीं आना चाहिए। नहीं, सेकंड क्लास याद। तो योग के लिए कहते हैं निर्विचारता होनी चाहिए। ये जो बनाने वाला आया हुआ है वो मन चलाता है क्या? जो सुप्रीम सोल नई दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है वो स्वयं स्थिति में रहने वाला है या मनन चिंतन मंथन करने वाला है? वो स्वयं स्थिति में रहने वाला है। कोई मनन चिंतन मंथन करने की उसको दरकार है? नहीं। उसको सोचने करने की दरकार है या सोचता है? बाबा स्वयं स्थिति का मतलब। हम भगवान की बात कर रहे हैं, वो तो सुनो सब पहले। भगवान जो इस सृष्टि पर स्वर्ग बनाने आया है वो किस स्थिति में रहता है? स्वयं स्थिति में रहता है। मनन चिंतन मंथन करने की स्थिति में रहता है? सोचता विचारता है वो? उसको सोच विचार करने की दरकार है? नहीं, वो सोचता है, वो मन का उपयोग नहीं करता, अमन है। वो खुद अमन है तो अमन चैन की दुनिया स्थापन करता है। और मनुष्यों को तो मन होता है तभी तो मनुष्य कहे जाते हैं। तो मन का दुरुपयोग करते हैं, उल्टा पलटा मन चलाएंगे, उल्टे पलटे संकल्प चलाएंगे तो नरक बनेगा। कभी अच्छे संकल्प चलाएंगे, कभी बुरे संकल्प चलाएंगे, तो अच्छा बुरा कटता रहेगा। इसलिए मनुष्यों को मन चलाना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य कई जन्मों से आदी है मन चलाने का, मन को चंचल करने का आदी हो गया। मनुष्य ये चाहे कि हम तुरंत मन को चलाना बंद कर दें, हो नहीं सकेगा। इसलिए रास्ता बताया कि ईश्वरीय सेवा के विचारों में लगे रहो। ईश्वरीय सेवा करते रहोगे तो बाबा खूब याद आएगा, क्योंकि बुद्धि में आएगा कि हम ईश्वर का काम कर रहे हैं। वो करना जरूरी है, वो एक सीढ़ी है मनुष्यों के लिए। मनन चिंतन मंथन, चाहे नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन करें, चाहे ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करें, और चाहे सेवा की बातों का मनन चिंतन मंथन करें। ये सीढ़ी मनन चिंतन मंथन करने की नहीं चढ़ेंगे तो ऊपर वाली सीढ़ी अब विचारी याद की वहां पहुंचेंगे ही नहीं। और अब भी विचारी याद तक नहीं पहुंचेंगे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो पाप भस्म होंगे नहीं। पाप भस्म कब होंगे? एक की याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, और एक की याद में दूसरों के बीच में याद आती रहेगी तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद में बीच में जैसे हम किसी को शुभ भावना रखते हैं, हाँ, शुभ भावना रख करके उनको अगर श्रेष्ठ देते रहे, उनको श्रेष्ठ वाइब्रेशन देते रहे, तो श्रेष्ठ विचार देते रहे, ज्ञान की बातें सुनाने की कोशिश करें, तो वो शुभ संकल्प जो है उसमें रमण करना वो हमको ऊंचा उठाएगा। बाबा जब गीता पाठशाला नहीं हो
वहाँ अकेले में क्लास की जा सकती है? नहीं। जहाँ गीता पाठशाला नहीं है तो पांडव भवन खोल दो, पांडवों को आने दो। जहाँ पांडव नहीं है, माताएं ही माताएं हैं, कोई युगल है ही नहीं, या युगल ने भट्टी नहीं की है, तो शक्ति भवन खोल दो। जैसे मैं जैसलमेर में भी वो है, जैसलमेर में रहता हूँ, वहाँ कोई गीता पाठशाला नहीं है, तो कभी कभी वहाँ ब्रह्म कुमारी वहाँ गीता पाठशाला में चले जाते हैं, तो बुराई तो नहीं है। आप वहाँ उनसे पढ़ाई पढ़ने के लिए चले जाते हैं? नहीं, या इसी मुरली सुनने के लिए। मुरली के लिए जो मुरली में बताया है कि कागज की मुरली पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो है 3rd क्लास मुरली। सुनो तो, कागज की मुरली पढ़ते हैं या कागज की मुरली किसी से सुनते हैं तो है 3rd क्लास, और टैप रिकॉर्डर में सुनते हैं तो है 2nd क्लास। टीवी में अगर देखते हैं, बाबा सुना रहे हैं और हम बच्चे सुन रहे हैं, वो है गुड 2nd क्लास। और बाप डायरेक्ट सुना रहा है तो है 1st क्लास। तो कौन सी चाहिए? चलाते ही हम, घर पे तो मुरली चलाते हैं। जब आपको घर में 2nd क्लास गुड 2nd क्लास माल मिल रहा है तो आप ब्रह्म कुमारी के पास किस लिए जाते हैं? एक छोटा टेप रिकॉर्डर वो आता है, नहीं टीवी में लगा रखा हूं। वीडियो छोटा सा फिलिप्स का आता है, छोटा सा वीडियो, डीवीडी भी आता है, उसमें एक लगा दो वीसीडी या डीवीडी, एक में 3 4 वीसीडी भर जाती है, और कहीं भी बैठ करके किसी को भी सुनाने लगो। देखो बाबा की ये वाणी है। वो तो चलाते हैं संडे को वहाँ पर, जैसलमेर में है। जैसलमेर में कोई गीता पाठशाला नहीं है। कहाँ चलाते हैं? ब्रह्म कुमारी आश्रम? नहीं, घर पे अपने कॉलोनी। संडे को रोज चलाओ ना, बस तो घर चलाते वो ठीक है। गीता पाठशाला जाने ही नहीं, नहीं, हम जाने के लिए मना क्यों करें? बाबा कहते हैं कोई मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, उसको भक्ति करने के लिए क्यों मना करना? कभी मुरली में बोला है भक्ति करने के लिए मना करो? ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति अपने आप। ज्ञान कहता है सत्संग होना चाहिए, सच्चों का संग होना चाहिए। अब सच्चों को बाप सिलेक्ट कर रहा है, सन 36 से सिलेक्ट कर रहा है, चुन रहा है। जो चुने उनमें से फिर चुना हुआ 47-48 वो चुना हुआ में से फिर माउंट आबू में चुनाव हो रहा है। 68 के बाद फिर चुनाव हुआ, 76 के बाद फिर एडवांस पार्टी में चुनाव हो रहा है, और एडवांस पार्टी में अब सबको पता लग गया यहाँ सब धर्म के मौजूद है। अब फिर चुनाव हो रहा है, चुनते 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 8 निकल पड़ेंगे। तो हमें सत्संग मिलेगा। प्रैक्टिस करने से ही होगा कि अपने आप हो जाएगा। और हम पुरानी जगह ही पड़े रहे तो कुसंगी भी लगता रहेगा। एडवांस ज्ञान अगर बुद्धि में पूरा नहीं बैठा है तो कुसंग लेते रहेंगे। पूरा एडवांस ज्ञान बुद्धि में बैठ गया तो हम 8 की तरफ भागेंगे। क्या 108 की तरफ भी नहीं, 1008 की तरफ भी नहीं, 16,000 की तरफ भी नहीं, हजारों की तादाद में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी आश्रम खोले हुए हैं वहां भी नहीं। और उन 8 से परे है एक। उसके नजदीक पहुंचना है, क्योंकि वो एक तो अंत तक गुप्त पार्ट बजाएगा, छुपा रुस्तम बाद में खुले। कोई कह गया है एक तो हमें मिल गया, 8 से मिल रहा है। एक मिल तो गया लेकिन अंदर है
अंदर अंदर कभी अनिश्चय की बात तो नहीं पैदा होती है। अगर थोड़ा भी अनिश्चय आता है तो मिल गया या खो गया? खो गया। बाबा स्व स्थिति की बात। हाँ, क्या स्व स्थिति कैसे बने? स्व माने क्या? स्व माने क्या? स्वयं की स्थिति। स्व माने क्या? स्वयं। स्वयं माने क्या? अरे पूछ ये रहे, आप क्यों बता रहे? उन्हें समझ रहे तो। स्व माने स्वयं। स्वयं माने क्या? नाक। आत्मा क्या होती है? आत्मा आत्मा क्या होती है? बल्ब, ज्योति बिंदु। तो बस सुबह से शाम तक ज्योति बिंदु को याद करते रहो। कहाँ होती है? प्रकृति में। कुछ करने की दरकार नहीं। बार बार इधर का संकल्प उधर का संकल्प, वो अच्छा संकल्प बुरा संकल्प, वो सब हटाते चले जाओ। बाबा मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं स्टार। फिर देखो कितनी जल्दी आगे बढ़ते। हाँ बाबा, एक माता है बहुत बूढ़ी है, वो बट्टी करना चाहती है। वो पूछ रही है बाबा से पूछना कि मैं खाना पीना नहीं बना सकती, तो मैं बट्टी करके आऊँ तो खाने पीने का कोई उपाय? जो बट्टी करने पहुंच सकता है, हाथ पांव थोड़े चलाने पड़ेंगे बट्टी करने जाने के लिए। वो कुकर उठा के अंगीठी में नहीं रह सकता। हाँ, दाल चावल आलू सबसे अच्छा भोजन क्या बताया मुरली में? दाल चावल आलू। 3 बर्तन में, तीनों कुकर में रख दो, एक कुकर में तीनों बर्तन रख दो और उठा के यूं रखना ही तो है। नहीं बना सकता। इसी कारण है ना वो। इसी कारण क्या? बट्टी करने नहीं जा रही। हम पूछ रहे हैं कि जो बट्टी करने जा सकता है, हाँ, वो तो सही है, वो कुकर उठा करके अंगीठी में नहीं कर सकता है। रख सकता है बाबा। फिर क्या बात? उपाय बता देना ये बस बाबा। उपाय बता देना। इतना अच्छा साधन निकला है। हाँ, लेकिन क्या लेकिन उपयोग करना ही नहीं चाहिए। बाबा, एक वार्तालाप में बताया हाँ। 1 सेकंड में अनेक जन्मों की सजा की अनुभूति होगी। और क्या? तो कैसे 1 सेकंड में कैसे? हैं? 1 सेकंड में कैसे? एक बात बताओ, कभी कभी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं कि समय बहुत लंबा दिखाई पड़ता है। आते हैं या नहीं? जब ज्यादा गहरा दुख पड़ता है तो टाइम लंबा मालूम पड़ता है, और जब सुख के दिन होते हैं तो टाइम चुटकी चुटकी में फटाक से निकल जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ चला गया। गीत भी बनाया हुआ है, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो फिर धर्मराज सजाओं का अनुभव नहीं हो पा रहा है। बाबा हर धर्म की स्थापना करने के लिए जाते हैं क्या? पार्वती भी उनके साथ मतलब हर धर्म में जाएगी? बाबा हर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। हर धर्म की राजाई की स्थापना? बाबा शिव बाबा प्रजापिता। हाँ, हर धर्म की प्रजापिता जो है वो सब धर्म वालों का पिता है। हर मनुष्य सृष्टि के, हर प्रकार की जाति की मनुष्य सृष्टि का पिता है। तो उसके अंदर ये संस्कार हैं क्या कि वो दैवी सृष्टि का भी सबसे जास्ती प्राप्ति करता है, और उसके अनुसार उसके 63 जन्मों का भी हिसाब किताब सबसे जास्ती पुरुषार्थ का बनता है। तो वह पार्वती भी उनके साथ हर धर्म में जाए, जन्म लेगी क्या? नहीं, और धर्मों से कनेक्शन घरवाली का नहीं होता है। घरवाली घर संभालेगी या बाहर संभालेगी? और बाबा पार्वती 84 जन्म स्त्री चोले में रहेगी या पुरुष भी बनेगी कभी?
एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का मिलता है, सब भूल गए। पार्वती वाली सोचती नहीं कि लागू होता है। पार्वती वाली आत्मा 21 जन्म लेने के बाद जब द्वापर शुरू होगा तो एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष का नहीं लगी। स्त्री का जन्म लेगी तो भ्रष्ट इंद्रियों से विकारी बनेगी या नहीं बनेगी? हैं? बनेगी ना। जब विकारी बनेगी तो उसको फिर पुरुष तन याद नहीं आएगा। जब सारे जीवन पुरुष तन याद आएगा तो अंत समय क्या याद आएगा? पुरुष याद आएगा। तो काय किसका चोला मिलेगा अंत मते? सुगते। तो पुरुष का चोला नहीं मिलेगा। बाबा भी क्या स्त्री प्रजापिता भी क्या स्त्री चोला धारण करता 84 जन्म। अरे कमाल की बात। माने प्रजापिता भ्रष्ट इंद्रियों से विकारी नहीं बनता कभी, तो बनता है। तो वो ये हो सकता है कि कोई में पुरुष वृत्ति के संस्कार ज्यादा हो और कोई में स्त्री वृत्ति के संस्कार। कोई आत्मा ऐसी है जो पक्का पुरुष है। जैसे बाबा कहते हैं एक है पुरुष और बाकी सब है सीताएं। एक है राम और बाकी सब सीताएं। तो और जो आत्मा है उनमें स्त्री पने के संस्कार जास्ती भरे हुए और प्रजापिता में स्त्रीत्व के संस्कार बहुत नहीं है तो, लेकिन और मनुष्य आत्माओं के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए ये हो सकता है कि 63 जन्म में से 42 जन्म प्रजापिता के पुरुष के मिले और 21 जन्म स्त्री के मिले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म समान योनि में मिल सकते हैं। 2 जन्म लगातार कोई पुरुष बन सकता है या 2 जन्म लगातार कोई स्त्री बन सकता है। इससे जास्ती गुंजाइश नहीं। पुरानी दुनिया को नौकिया है कि सब जीवन में जन्म लेना पड़े 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़े। हाँ ऐसे बतावे है 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़े। तो तुम्हें बताती नहीं हो कि बैंगन का जो बीज है वो आम का बन जाता है क्या? बता दे बाबा। ना माने ना माने वो भले माने या न माने, बता तो दे। तुम्हारा काम है कि तुम तो पक्का अपनी बुद्धि में निश्चय करो कि मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। हाँ, मनुष्य जो है वो 84 लाख योनियों के संस्कार धारण कर सकता है। जैसे कोई मनुष्य ऐसे भिखारी बन जाए जैसे सुअर कीचड़ में पड़ाई रहता है, तो सुअर बनता है मनुष्य या सुअर जैसा स्वभाव संस्कार बन जाता है? स्वभाव संस्कार बन सकता है। हाँ जी। और बोलते यार धड़ाधड़ क्लास बंद करें। बाबा प्रश्न ही अब नहीं समझ में आ रहा, खत्म हो गया प्रश्न। जब नए थे तब प्रश्न थे, अब बाबा कई प्रश्न उड़ते हैं, बाबा को देखते हैं प्रश्न खत्म हो जाते हैं। बाबा को देखने से और बाबा से बात करने से अगर कोई के प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब है क्या? पूर्व जन्म का ये हिसाब किताब है कि पूर्व जन्म में भी बाबा के बच्चे बन के रहे, इसलिए बाबा को देखने से, बाबा से बात करने से और दुनिया सारी भूल जाती है। हाँ, एडजस्टमेंट तो कर ही लेते हैं। हाँ जी। बाबा की बात और मोदी की बात एक सच लगती है, इसलिए पूछें तो पूछें क्या कोई प्रश्न उठता ही नहीं। अब अभी आपने अंत मते सो गते वाली बात बताई,
हाँ जी। तो हम बाप और दादा दोनों को पुरुष के रूप में याद करते हैं। हम आत्मा इस समय जो याद करें, सब में पुरुष प्रधान संस्कार नहीं आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे? अगर बाप को ही याद करेंगे और माया रूपिणी को नहीं याद करेंगे तो फिर वो सब अंत में बाप ही याद आएगा ना। हाँ ठीक है ना। तो फिर वो सब आत्माएं पुरुष ही बनेंगी क्या? सब आत्माएं थोड़ी, सब आत्माओं के एक जैसे संस्कार थोड़े ही होते हैं। सब आत्माएं जो हैं वो एक ही जैसे संस्कार की है क्या? तो उसका हम डिफरेंशिएट। सब आत्माएं जो है वो सारी आत्माएं 63 जन्म में क्या बाप को याद करती रही है? राम वाली आत्मा को याद करती रही है? और कोई दूसरे धर्म वालों के साथ या दूसरे मायावी स्त्रियों के साथ उनका संबंध संपर्क नहीं जुटा है? वो संस्कार जोर मारे। हाँ तो वो जोर मारेगा। निश्चय बुद्धि हो जाएगी बाबा तो जोर मारेगा ही। निश्चय बुद्धि भी किस आधार पर हो जाएगी? बनी बनाई बन रही अब कछु बनी ना। 63 जन्म में जिनका जिनके साथ सट्टा जोरी जुड़ा है वो ही इस समय जुड़ेगा। कोई नया जुड़ेगा क्या? बाबा अपनी आत्मा की कम याद रहे, बाबा का साकार स्वरूप, शिव बाबा का साकार स्वरूप ज्यादा याद रहे, स्थिति कैसी बनेगी? आखिरी में तो आखिरी में पुरुष जन्म मिल जाएगा। शिव बाबा का साकार स्वरूप ज्यादा याद रहे। अच्छा है। तो बाबा के साथ में मम्मा को याद नहीं करना चाहिए क्या? है ब्रह्मा को याद करने के लिए मुरली में बोला। मम्मा को कह रहे। मम्मा ब्रह्मा नहीं है। मम्मा में ब्रह्मा की सोल नहीं प्रवेश करती। मम्मा बाबा तो है नहीं, जगदम्बा को ही याद करते। जगदम्बा में ब्रह्मा की सोल प्रवेश नहीं करती है। छोटी मम्मी को याद करें। अरे कोई भी मम्मी को याद करो, स्त्री चोला है या पुरुष चोला है। जैसे रजिस्टर में लिखते हैं ना मम्मा बाबा सबसे। रजिस्टर में लिखना बात अलग है, वो तो एक भावना है कि हम मम्मा बाबा को साथ में रख करके क्लास रख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में है तो नहीं ना। तो फिर मम्मा के भी तो गुण आने चाहिए ना। हम देखो कोई में मम्मा के गुण आएंगे जो मम्मा को याद करेंगे, कोई में ब्रह्मा के गुण आएंगे जो ब्रह्मा को याद करें। ब्रह्मा तुम्हारी बेसिक में क्या उतरा, किसको याद किया ज्यादातर? तो बेसिक में भी ब्रह्मा को याद किया और एडवांस में आकर के भी अम्मा को याद करेंगे तो प्राप्ति क्या होगी? कहाँ जाएंगे? एक को याद करना है या दो को याद करना है? ज्योति बिंदु को याद करने के लिए बोला ही नहीं। बिंदु को याद करने के लिए बोला ही नहीं। न बिंदु को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकारी को याद करना है। आकारी होते हैं भूत प्रेत, उनकी मान्यता विदेशियों में होती है। विदेशी लोग फरिश्ताओं को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते। तो न तो हमें विदेशी बनना है, न साकारी याद करके देवानी बनना है। क्योंकि जो राक्षस बनेंगे, अभी राक्षसी चेहरे भी तो बन रहे हैं, जो राक्षस बनेंगे वो रावण को राम की आत्मा याद आती थी या राम का चेहरा मोरा सारा शरीर याद आता था? रावण को दुश्मन के रूप में कौन याद आता था? राम का शरीर याद आता था या उसकी आत्मा याद आती थी? शरीर याद आता था। क्योंकि राम रावण भी तो बनता है, तो अकेले शरीर को क्यों याद करना? उसमें सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को भी तो याद करना है। साकार में निराकार को याद करना। मुरली में तो कहीं बोला ही नहीं कि मम्मा को याद करना, अम्मा को याद करना। रिगार्ड देना है। ये और का के फोटो भी नहीं रखना है। हाँ। तो याद आएगा। जब ब्रह्मा का ही फोटो नहीं रखना है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी माता का पाठ बजाया, तो जो महाकाली बनने वाली उसको याद क्यों करना?
अगर महाकाली जो बनने वाली है उसके स्वरूप को याद करेंगे तो हम भी उसकी क्या बन जाएंगे? भुजा बन जाएंगे। महाकाली भुजा बनना है। बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है? नारी से लक्ष्मी बनना है या महाकाली बनना है? तो जैसे वो याद करेंगे वैसे ही तो बनेंगे। लक्ष्मी के गुण तो आने चाहिए। लक्ष्मी गुण आने चाहिए। लक्ष्मी को याद करने के लिए बोला है। नारायण लक्ष्मी भी किसको याद करती है? तो फिर हम किसको याद करें? लक्ष्मी जो है वो नारायण को याद करके लक्ष्मी बनती है और हम लक्ष्मी को याद करना शुरू कर। वो तो ऐसे ही बात हो गई जैसे हनुमान के भक्त होते हैं वो किसको याद करते हैं? हनुमान। और हनुमान ने किसको याद किया? राम को याद किया। राम किसको याद करते हैं? शंकर जी की मूर्ति बनाई उनको याद किया। और शंकर जी ने किसको याद किया? शिव को याद किया। हम कहाँ लटके रह गए? नारायण से बोल रही है। नारायणी से बोल रही है। तो नशे को नारायणी क्यों कहते हैं? नशे को नारायणी। नशे? नारायणी नारायणी नशा इसलिए कहा गया है कि नारायण जो है उसका काम तब तक नहीं बनेगा जब तक नारायणी उसकी सहयोगी न बने। और जब नारायणी सहयोगी बन जाएगी उस समय उसको जितना नशा चढ़ेगा उतना पुरुषार्थी जीवन में कभी भी सहयोग कभी भी नशा नहीं चढ़ा होगा। नारायण नारायण की फोटो लाई। फोटो तो जड़ होता है। आने वाली है। फोटो जड़ होता है या फोटो चैतन्य होता है? चैतन्य को याद करना फायदा है, आवाहन करना फायदा है या जड़ को आवाहन करना है? विजय माला को आवाहन करना है तो क्या जड़ वाहना की बात है क्या? तो बाबा ये तो मन बुद्धि से साथ रहेंगे ना? है प्रैक्टिकल में थोड़ी नारायणी साथ रहेगी। मन बुद्धि से एक दूसरे के साथ होंगे ना बाबा। हम आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है। तो आत्मा को आत्मा की याद करना है नहीं देह की याद करना है? देह अभिमानी देह को खींचेंगे। देह अभिमानी देह को खींचेंगे और आत्मा अभिमानी आत्मा को खींचेंगे। देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है तो किसको खींचना चाहिए? आत्मा को खींचेंगे माने ज्ञानी आत्मा है और देह को खींचेंगे माने अज्ञानी असुर है या देवता है? असुर है। इसलिए लक्ष्मी नारायण को आराम से सामने मुंह किए हुए दिखाया चित्र में और राधा कृष्ण को राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं। भले शेष इंद्रियों को देख रहे हैं लेकिन फिर भी देख रहे हैं। वहां से गिरती कला शुरू हो जाती है। और तो बाबा एक मूर्ति में बोला कि आबू रोड से माउंट आबू से आबू रोड तक लाइन लगेगी। हाँ तो आत्मिक स्थिति वालों की लाइन लगेगी वो नहीं थकेंगे या जो देवान में होंगे वो नहीं थकेंगे? नहीं मम्मी साथ नहीं होगी क्या जब आप बाबा की? अब मम्मी मम्मी आप बोल रहे हैं मम्मी माने मुर्दा। लाइन के लिए बोल दिया अभी दिन रात ही लाइन लगेगी। पहले भी लाइन लगी। मम्मी का आवाहन करो। मम्मी का आवाहन करो ये तो बोला ही नहीं है। विजय माला ये कहा विजय माला का आवाहन करो। अब विजय माला का आवाहन तो तभी होगा जब विजय माला की हेड जो रानियों की जो मक्खियों की रानी है उसको बुलाएंगे तो माला अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। यही पूछ रही हूँ तो छोटी मम्मी आपके साथ छोटी मम्मी की तो बात पूछ रही हूँ। छोटी मम्मी को भी मम्मी क्यों बना देते हो? एडवांस में मम्मी 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 कह के मम्मी ही हो गई। विजय माला की हेड बोलो। मम्मी कहते हैं मुर्दे को। हम मत बोलना। तो अभी मुरली में आया कि दिन रात लाइन लगी रहेगी माउंट आबू से लगा के आबू रोड तक। हाँ जी हाँ जी। रात में भी बाबा। हाँ भक्तों की भीड़ नहीं लगेगी?
बच्चों की भीड़ नहीं, पूरे 500-700 करोड़ आएंगे, भक्तों की भी भीड़ लगेगी। वही भक्त बेसिक वाला नहीं, अरे बेसिक हाँ जी। और तो अभी माउंट आबू में रहना श्रेष्ठ है, माउंट आबू में रहना चाहिए। जमीन खरीदना शुरू कर दी क्या? विचार बना रहे, पूरा ही कर दो तो उसको, विचार को अधूरा नहीं। जहाँ बेसिक में इतनी तपस्या हुई है तो एडवांस में तपस्या नहीं होगी? बेसिक वालों से एडवांस वाले आगे जाएंगे या पीछे रहेंगे? तो और आगे जाने चाहिए, बल्कि एडवांस वालों को तो और फायदा। किस हिसाब से? दुनिया सोचती है हम अपना धन कहाँ डालें, बैंक में डालें तो बैंक का फेल होने वाली है, बीमा कंपनी में डाल रहे तो बाबा कहते हैं बीमा कंपनी भी फेल हो जाएगी, घर में रखे तो। किसी साहूकार को दें तो आजकल सब झूठे होते जा रहे हैं। सोना खरीद के रखे, सोने का पता ही नहीं चलता कब सस्ता हो जाए कब बहुत महंगा हो जाता है। वो भी चोरी चकोरी में चल गया। अब वो भी चोरी चकोरी में चले जाए। जमीन में गाड़ के रखे तो जमीन हिल रही है रोज, पता नहीं यहाँ का कहाँ चला जाएगा। रोज आगजनी हो रही है तो करे क्या, कहाँ ले जाए? बाबा के बड़ा बाबा बताते हैं कि सबसे बड़ा तीर्थ है, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? माउंट आबू। आबू अब्बा का घर। तुम बच्चे परमधाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे तो परमधाम किसका घर है? बाप का घर है। और इस षष्ठी पर बाप का घर कौन सा है? माउंट आबू। तो जब है ही बाप का घर तो कहे नहीं है अपनी सारी धन संपत्ति वहां उड़ेल ले, वही उड़ेल है। लेकिन आँख खोल के ऐसा ना हो कोई बेवकूफ बना दे। कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ? बेवकूफ बना देगा, कहाँ जाएगा मालूम नहीं। बाबा बैठा हुआ। और सोमनाथ मंदिर वाले भगत जो पुजारी थे ना, मोहम्मद गजनी ने हमला किया तो उन्होंने भी कहा था, क्या कहा था? अरे सोमनाथ जी बैठे हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं। फिर क्या हुआ? उनकी तो मूर्ति बैठी थी, हमारे पास चैतन्य है। बाप कहते हैं बुद्धिमान बाप के बच्चे भी बुद्धिमान भोंदू होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। फिर बच्चे करेंगे, बच्चे पाएंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं। करण करावनहार बाबा है ना, वो करणहार है तो वो तो ब्रह्मा के रूप में बता दिया। ब्रह्मा ने जैसे कर्म करके दिखाए वैसे कर्म करो। दादा लेखराज के द्वारा जैसे कर्म हुए। करावनहार है तो अब करावनहार करा रहा है, फिर ये क्यों कहते हैं बाबा बैठा हुआ है? बाबा कहते हो करावनहार का पार्ट है, बच्चे कहते बाबा बैठे हुआ करने के लिए। करावनहार है तो बच्चों को करे करना है ना। ब्रह्मा ने तो करके दिखाया, बच्चे करें या न करें। बच्चों को देखा ही नहीं कभी कि अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। लेकिन बाप तो देखता है बच्चों को, बाप का तो ड्यूटी है। बाप देखता नहीं है, वो कहता है कि मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो, प्रैक्टिकल में करो। हाँ। अब बच्चे अगर करते हैं उल्टा पलटा तो बाप को परवाह नहीं है। हाँ, करो। जैसा करोगे वैसा भुगतो। कोई पूछ भी नहीं रहा, कोई उठ भी नहीं रहा, कोई जा भी नहीं रहा। इसको चिंता पड़ी है, बाप सामने बैठा है। बाप सामने बैठे हैं तो कैसे जाएगा? चिंता कहाँ की? कहीं लिखा ही नहीं। आगे है बाबा, आगे। नहीं, एड्रेस ऊपर लिखना चाहिए। हाँ, एड्रेस तो मैं तो निकाली हूँ, कागज फाड़ के निकाली हूँ। जमुनापुरी है।
जमुनापुरी जयपुर मुरलीपुरा मुरलीपुरा। मुरलीपुरा में कितनी गीता पार्सल है? मुरलीपुरा में भी जमुनापुरी।